बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेस। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स में चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल जो बहुपद है, जो हमने इसकी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ था, उसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में मॉड्यूल पढ़ा था। मॉड्यूल के क्वेश्चन गृह कार्य के क्वेश्चन 11 तक के हो चुके थे। यहां से अब क्वेश्चन 12 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका द्विघातीय बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच गुणांकों में संबंध निकालना है। देखो, सबसे पहले तो आपका द्विघातीय बहुपद आपने इसके पहले पढ़ा है, क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि शून्यक क्या होते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करो। आप जानते हो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, जिसको हम मूल बोलते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि माना कि ये जो क्वेश्चन है आपका, जो बहुपद दिया गया है, उसको हम px के बराबर ले लें। 3x² प्लस 4x और माइनस 4। अब इस px को हम 0 के इक्वल ले लें। हम मान लें कि px की वैल्यू क्या है? 0 है। तो px बराबर 0 के लिए अब क्वेश्चन में आप 0 लगा देंगे। 0 3x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, अब आप यहां देखो, इस 0 को इधर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन को आप देखें, इसको हम कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होती है गुणनखंड विधि? 3 का गुणा 4 में। तो जब 3 का गुणा 4 में करोगे तो कितना बनेगा? 12 बना। 3 चौको 12। तो जब हम यहां देखिए, जैसे मैंने 12 लिया तो 12 के गुणनखंड क्या निकलेंगे? देखो, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। देखो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। हमारे पास में इसको हम क्या ले लें? दिस इज 4। देखो, 4 को यदि हम 3 से, 4 3 12 होता है, तो यदि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 होगा। लेकिन 4 में 3 को ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा? लेकिन आपका 4 नहीं आएगा। तो आप ऐसा क्या करें? देखो, तो हम मतलब 4 को नहीं ले सकते। अब हम किसको ले लें? अब हम इन दोनों को देखो, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ। अब ये 2 है और ये कितना हो गया? 3 2 6। अब देखो, 6 में यदि हम 2 को माइनस कर दें तो 4 आ जाता है ना, और 6 2 12 भी होता है। ऐसे करके आप डिजिट को निकाल सकते हैं। देखो, 3, ये 3x² प्लस 4 के रिप्लेसमेंट, ध्यान से देखना, आप 4 के रिप्लेसमेंट आप क्या कर सकते हो? 6 माइनस 2 लिख सकते हो, क्योंकि 6 माइनस 2 कितना होगा बच्चा? 4, और ये माइनस 4। अब क्वेश्चन को बढ़ाते जाओ। 3x² प्लस 6x, x का मल्टीप्लाई यहां होगा, ये 2x 4 हो गया। अब इनमें ब्रैकेट लगाओगे, इधर ब्रैकेट लगाओगे और इधर ब्रैकेट लगाओगे। जब ब्रैकेट लगाओगे तो कॉमन निकालोगे। यहाँ कॉमन निकालो, किस ब्रैकेट में आता है? देखो, यहाँ x और x है तो x निकल गया। यहाँ 3 और 6 है तो कौन सा टेबल में 3 और 6 आता है? 3 की टेबल में आता है ना, तो 3 निकाल दो। अब देखो, यहाँ क्या बना? x, सो x प्लस 3 2 6। ठीक है, जो इस ब्रैकेट में आता है वही आप यहाँ लिख दीजिए। थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दिया आपने। अब देखो, इसको मैच करके देखो, क्या ये एक से है? नहीं है। तो क्या करेंगे? ये वाला साइन बाहर का वही लिखेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो। ये फिर इसका पहला डिजिट बाहर निकलेगा। देखो, ध्यान से देखना, मैंने 2 बाहर निकाल दिया, इसका 2 मैंने ये बाहर निकाला। अब मल्टीप्लाई करके देखो, यही बनता है कि नहीं? बनेगा। 2x माइनस माइनस बच्चा, यहाँ प्लस होना चाहिए, बट देखो मैंने यहाँ, देखो यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। अब करके देखो, 2x का 2x प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, करेक्ट है ना? चलो, जो यहाँ लिखा वही यहाँ आएगा, और जो यहाँ लिखा वैसा एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो, x प्लस 2 और जो बचा x 3x माइनस 2, ये लिख लिया। अब क्या हो गया? एक बार ये भी 0 और एक बार ये भी 0। ठीक, तो क्या लोगे? x प्लस 2 बराबर भी 0 व 3x माइनस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर प्लस 2 इधर जाके क्या हो गया? माइनस 2। यहाँ देखो,
3x-2 है, इसका पक्षांतर करोगे तो वो +2 हो गया और x बराबर 2/। अब आपके पास दो शून्यक आ चुके, तो यहां क्या लिखोगे, अतः दिए गए बहुपद के, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः दो शून्यक, अतः दो शून्यक -2 व 2/3 है। करेक्ट। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। देखो यहां तक का जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर चुके, अब हमको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या करोगे आप, देखिएगा, हम लिखेंगे अब शून्यांकों व गुणांकों, वही क्वेश्चन से लिखिएगा। देखिए शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, और फिर डैश लगा देना, फिर लिखना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है ना। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। चलो अल्फा कितना हुआ, देखो बच्चा ये जो होता है वो अल्फा हो गया और ये जो होता है वो बीटा हो गया। बस वैल्यू बस तो फिट करना है। यहाँ देखो -2 ब्रैकेट, जो भी वैल्यू रखो वो ब्रैकेट में रखना। अब यहाँ क्या होगा, एलसीएम। सो आप यहाँ एलसीएम ले लो। देखो 3 और 1 एक से नहीं है, डिनोमिनेटर एक सा नहीं है। जब डिनोमिनेटर एक सा नहीं है तो 3 1 जा 3 और क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, कितना हो गया, 6 - 2 दैट इज 4। और बड़ी संख्या के आगे किसका साइन है, माइनस का, सो -4/3 -b/a, ये आ गया। इसी टाइप से अब हम दूसरा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू फिर आप रख दो -2 इंटू मल्टीप्लाई कहलाता है ये, और 2/3 हो गया c/a। बस आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको पता है ना कि 2 रैशनल नंबर होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है, तो क्या करते हो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो कर दो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो हो गया c/a। देखो बच्चा, आप इसमें क्वेश्चन को चेक करो कि आपके जो एबीसी की वैल्यू आई है वो आपके क्वेश्चन से है कि नहीं है। चेक करो आप, देखो यहाँ चेक करके देखो, ए बराबर क्या है, बी बराबर और सी बराबर क्या आया, आपका क्या आया। देखो ए बराबर कितना है 3, ए बराबर कितना है 3 आया ना। फिर बी, देखो बी की वैल्यू यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों अलग हो गए, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। सी की वैल्यू चेक करो, सी कितना है -4। तो आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया अल्फा बीटा से, आपका आंसर आया ए बी सी का 3 4 -4। अब आप अपने क्वेश्चन में चेक करो, देखो क्वेश्चन जो होता है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 करेक्ट, बी की वैल्यू कितनी है 4 करेक्ट, और सी की वैल्यू कितनी है -4 करेक्ट। इसमें आपने ये देखा कि क्वेश्चन को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा बच्चे, जब ये क्वेश्चंस को करते हैं तो आप इसको ध्यान से पेन कॉपी लेकर बैठे और क्वेश्चन को मेरे साथ ही करते रहें। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी बिल्कुल यही है, सिर्फ आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज बस चेंज है। ठीक है, सो मैं ये क्वेश्चंस को चेंज कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में मैंने ये वैल्यूज टोटल चेंज कर दी। देखिए फॉर्मेट तो वही रहेगा, देखिए आपके पास भी फॉर्मेट वही होगा। अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 5t² + 12t
और +7। चलो बच्चा ये क्वेश्चन करेंगे हम। 5t² + 12t + 7 कैसे करोगे? पहले माना कि px की वैल्यू वही रखोगे, रख दो 5t² + 12t + 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। px की वैल्यू 0 है, रख दो 0। क्या रख दोगे आप? 0 = 5t² + 12t + 7। करेक्ट। चलो कैसे निकालोगे आप फैक्टर? 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 5 7 का कितना हो गया? 35। देखो 35 होता है ना, इसके फैक्टर निकाल दो तो क्या निकलेगा? 5 7 जा और 7 1 जा, वही निकला। अब आप इसको बीच के नंबर को चेक करो, बीच में कितना है? 12। तो आप ये चेक करो क्या 7 में 5 को हम ऐड कर दें तो 12 आता है? आता है। अब इसको लगा दो आप 0। कैसा लिखोगे? 5t²। 12 के रिप्लेसमेंट आप लिखेंगे 5 + 7। ठीक है, t को आप वैसा ही लिखो 0 = 5t² + 5t। देखो t का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और t का यहां भी, तो 5t + 7t + 7। अब आप क्या करोगे? ब्रैकेट लगा दोगे, लगा दो यहां ब्रैकेट, ये लग गया। अब कॉमन निकालो, यहां से क्या निकलेगा? 5 और क्या निकलेगा? t। सो यहाँ पे t प्लस क्या निकल गया बच्चा? देखो t+1। 5t पूरा निकला ना, तो t+1 निकला। जो यहां आया वही आपने यहां लिख दिया। अब देखो प्लस मैच करो, क्या ये एक से है? नहीं, तो क्या करोगे? यहां से क्या बाहर निकाल दोगे? इसका पहला डिजिट, वो क्या है? 7। करेक्ट। चलो कॉमन निकालने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, बच्चा यहाँ तक तो कर लेता है बट कॉमन में बड़ा घोटाला करता है। तो क्या करोगे आप? बहुत ध्यान से कॉमन निकाला करो। सबसे पहले ये देखा करो कौन से डिजिट या वेरिएबल बार बार आ रहा है, उसको बाहर निकाल दो। देखो मैंने यहाँ देखा टी बार बार आ रहा था, उसमें सबसे छोटा होता है उसको बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ क्या? 5 भी रिपीट हो रहा था, उसको भी बाहर निकाल दिया। फिर अंदर देखते जाओ कि क्या बच रहा है, उसको अंदर लिखते जाओ। देखो 0 क्या बार बार आ रहा है? t+1 और क्या क्या बच रहा है? 5t+7। करेक्ट। अब क्या बोलोगे? बोलो t+1 = 0 और 5t+7 = 0। करेक्ट। चलो 0 बना दो, t की वैल्यू लेकर आओ, +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगी? -1। करेक्ट। यहाँ 5t, देखो बच्चा इधर जाएगा +7, वहां जाएगा -7। सो t = -7/5। आ गए आपके आंसर। क्या लिखोगे? 2 शून्य -1 -7/5 है। अब इसका संबंध निकालेंगे आप। चलो शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। कर दो भाई, जैसा हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या किया था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। लगा दो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1। बीटा की वैल्यू -7/5 इक्वल्स टू -b/5। देखो बच्चा कभी भी ध्यान रखो, जब क्वेश्चन अल्फा और बीटा की आप यहाँ रख रहे हो तो ध्यान रखो क्या होता है, इसमें माइनस भी होते हैं और क्वेश्चन में यहाँ बीच में प्लस होता है, तो बच्चा क्या करता है? प्लस माइनस गड़बड़ करता है। तो आप ध्यान रखें, जो भी वैल्यू अल्फा और बीटा की उठाकर यहाँ फिट कर रहे हो उसमें ब्रैकेट रखो, बस अपना सुरक्षा कवच। देखिए तो क्या होगा? -1 ब्रैकेट बोला जाए तो हमारा एक सुरक्षा कवच होता है। ओके ओके, ठीक है, प्रोटेक्शन रखना है। प्लस माइनस माइनस 7/5। देखो आप अपना ब्रैकेट को खोला तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -b/a। देखो अब क्या करोगे आप? एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 2 रैशनल नंबर है तो क्या हो गया? 5 का 5 क्रॉस मल्टीपल कर दे, 5 बन जा 5, सो -5। इसका यहां कर दो, 7 बन जा 7। 7 और 5 को ऐड कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 को ऐड करो तो कितना होता है? मैं वेट कर रही हूं, आप ऐड करके आंसर निकालो। कितना आ गया? -5
12 चेक कर लो भाई, सबका आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो यहां से अब अल्फा और बीटा की वैल्यू, यहां भी देखो -1, यहाँ 7/5 अल्फा इंटू बीटा, चलो C/A कर दो बच्चा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। देखो ध्यान रखना, बीच में दो रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्याएं हैं। जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं, उनके बीच प्लस का या माइनस का साइन होता है तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। जब दो परिमेय संख्या होती है, मतलब टू रैशनल नंबर होते हैं, उनके बीच किसका साइन लगा होता है? मल्टीप्लाई का। तो क्या करते हो आप? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 बन जा 7 और यहाँ 5 बन जा 5। C/A। देखो वैल्यूज आ गई, यहाँ रख दो। ए की वैल्यू कितनी आई? 5। बी की वैल्यू कितनी आई? माइनस माइनस अलग हो गया 12 और सी की वैल्यू 7। आप अपने क्वेश्चन में चेक करो, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 7, मतलब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। फोर्टींथ नंबर के क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन पूरा वही है, आप चेक करो, सिर्फ आपका डिजिट चेंज है, ये वाले डिजिट चेंज हो गए आपके, है ना। देखो 4s² 4s² प्लस 4s+1, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, करेक्ट। देखिए यहां पर भी आप वही काम करेंगे, क्या? px की जगह क्या लगा लोगे? 4s², 4s+1। देखो बच्चा 4 ना बहुत अच्छे से बनाया करो। बच्चा क्या करता है, 4 भी ऐसा बनाता है, y भी ऐसा बनाता है, सब एक सा दिखता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये मिस्टेक ना करें, 4 को बहुत अच्छे से बनाएं। कैसे बनाएंगे भाई? 4 दिस या ऐसा, ऐसा ना बनाए। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। आपने क्या लिया? 4s² प्लस 4s+1, मेरा 4 भी ऐसा ही है, करेक्ट। चलिए आप क्या करेंगे, इसको 0 लेंगे, 4s² प्लस 4s+1, ठीक है। चलो जैसा हम करते थे, क्या करते थे? 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 में यहाँ तो क्या आ रहा? 4 1 जा 4 और हमको यहाँ कितना चाहिए है? 4। तो बच्चा क्या करता है? देखिए ये है 4, 4 का हम लेंगे तो 2 2 जा 4, राइट। मतलब 2 में 2 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4 और 2 2 जा 4। देख लीजिए 4s², 4 के रिप्लेसमेंट आप 2 + 2 लिखेंगे, ये हो गया s+1, 0। 4s² प्लस s का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2s प्लस 2s+1, ब्रैकेट्स को लगा लीजिए। बेटा एक सी मेथड है, एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो हर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। 0 यहां से कॉमन निकाल दो, अभी मैंने बताया था जो बार बार आता है s आ रहा है, उसमें जो छोटा है वो बाहर निकाल दो। फिर डिजिट देखो, डिजिट में क्या है? जो डिजिट मतलब जैसे 4 है और ये 2 है, वो किस टेबल में आते हैं? देखो 4 और 2 की टेबल में आता है, तो वो मैंने 2 का टेबल बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ क्या बचा? 2 2 जा 4 और एक s, और यहाँ पे तो 2s बन जा 2s, जो यहाँ आया वही हमने यहाँ लिख दिया। ये तो देखो एक से है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो क्या आया? 2s+1 एक बार और जो बचा है वो एक बार लिख दिया। अब क्या लिखोगे? अब 2s+1 बराबर 0 और 2s+1 बराबर 0, ठीक। अब देखो इसका ट्रांसफर करोगे तो 2s इक्वल्स टू -1, सो x इज इक्वल्स टू -1/2, और यहां देखो ये भी तो वैसा ही है, 2s+1 बराबर 0,
तो 2s इक्वल्स टू -1, ये वहां जाके -1 हो जाएगा, सो s इज इक्वल्स टू -1/2। तो देख लीजिए आपके पास दो शून्य क्या क्या आ गए, -1/2 व -1/2 है। ठीक है, अब इसमें सत्यता की जांच करेंगे। कैसे करोगे आप? यहाँ देखो -1/2 मैंने अभी बताया था कि जो भी आप अल्फा बीटा लो वो ब्रैकेट में रखा करें। ठीक है, चलो इसको ब्रेक करो। -1/2 प्लस माइनस माइनस -1/2 -b/a, करेक्ट। अब क्या करोगे? एक से एलसीएम एलसीएम ले रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। अभी तक हमने जो भी एलसीएम लिए थे वो कैसे थे? डिनोमिनेटर सेम नहीं था, आई मीन हर समान नहीं था, तो क्या किया था? क्रॉस मल्टीपल। बट यहाँ देखो बच्चा, यहाँ हर समान है। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं? ऐसा ही लिख देते हैं। ओके, 2 2 2 लिख दिया, और ऊपर के डिजिट वैसे ही लिखे जाएंगे, -1 तो -b/a। तो माइनस माइनस कितना हो गया? -2 -b/a, करेक्ट। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। निकाल लो अल्फा बीटा कितना है। अल्फा की वैल्यू माइनस इतना, बीटा की वैल्यू ये हो गया c/a। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर का ऊपर, माइनस माइनस, 1 1 जा 1, नीचे का नीचे, 2 2 जा 4, दैट इज 4 c/a। चलो बच्चा, इनकी वैल्यूज बता दीजिए, बताइए। ए की कितनी आई? ए की 2, बोलो। बी की कितनी आई? 2, माइनस माइनस कट गया। सी की बोलो 1, यहाँ चेक करो। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि मैडम देखिए, आपने तो ये बोला था कि ए की वैल्यू तो हर जगह एक सी होती है, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो ए की वैल्यू 2 है, यहाँ ए की वैल्यू 4 है। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अपन ने गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो आपका है ऊपर वाला पार्ट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब देखो, ये a कितना है? 4, मुझे भी इसको 4 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगी 2 का। देखिए यहाँ 2 है ना, 2 का कर दीजिए। तो ऊपर कितना? 2 का, और ये 2 का, चेक करो। नीचे कितना है? 4, तो यहाँ पे भी तो 4 आना चाहिए ना। तो 4 कैसे आएगा? जब हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कर दो, कर जैसे कट भी करोगे तो मतलब वही है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, और नीचे भी क्या हो गया? 4, ये हो गया। अब इसको आप यहां रख दो वैल्यू को, देखो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, तो यहाँ 2 2 हट कर क्या बन गया? 4। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ चेक करो। b की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 4, ये वाला चेक करना पड़ेगा बेटा। हाँ, b की वैल्यू 4, तो मैंने इसको रिमूव कर कर भी क्या लगा दिया? 4। c की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। अब चलो वैल्यू को चेक करो, सही है कि नहीं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, हो गया ना करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, नोट डाउन करें बेटा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर देखो फॉर्मेट बच्चा वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेंगे, बस क्वेश्चन का क्वेश्चंस चेंज होते चले जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने ही सिर्फ फॉर्मेट पूरा वही लिखी हूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन चेंज करके यहाँ बताती जा रही हूँ। और बच्चा यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, यदि क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर -3x -10। चलिए क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है आपके पास? px की वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x -10, ठीक है।
चलो करो क्वेश्चन। आपके पास क्या है, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा बच्चा, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे आप, करें 10 1 जा 10, तो 10 लगा दिया, 10 को तो ब्रेक करो, 2 5 जा 10, 5 जा 5। अब चेक करो बीच में 3 आ रहा है, आ रहा है, 5 में से 2 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। चलो लगाओ क्वेश्चन। हम यहां लगाएंगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2। ध्यान से करना, ये क्वेश्चन माइनस वाला है, स्टेक होता है। एक्स 3 की जगह पे 5 माइनस 2 रख दिया। चलो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 5x होगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया। अब आप इसमें ब्रैकेट्स को लगा देंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट्स कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकलेगा यहां से, x, तो बचेगा x माइनस 5। जो इस ब्रैकेट में आता है वही थोड़ा सा दूर अपन उस ब्रैकेट में लिख देते हैं। चेक करो एक से है क्या, नहीं, तो ये प्लस क्या बाहर निकलेगा, फर्स्ट डिजिट, तो 2 आपका बाहर निकल गया। क्या बच रहा है, x माइनस 5 और यहाँ x प्लस 2। ये सब जीरो हो रहा है बच्चा, सबको यहाँ जीरो बताते जाना। ठीक, अब लिखोगे कि x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो गया, प्लस 5 यहां चला गया तो -5 हो गया, माइनस 5 वहां गया तो प्लस 5 हो गया, प्लस 2 वहां गया तो माइनस 2 हो गया। आगे आपके पास दो शून्य, तो क्या लिखेंगे, अतः दो शून्य 5 व -2 है। ठीक, अब क्या करोगे, देखो ये 5 इधर और -2 इधर लिख देंगे। 5 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब आप इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आप ब्रेक करोगे तो देखो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस b अपॉन a, ये ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -3, और a की वैल्यू हो गई 1। चलो ऐसे यहां कर दो, ये हो गया 5 और इधर कितना हो गया, -2, c अपॉन a। ठीक, अब इसको ब्रैकेट्स माइनस कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया c अपॉन a। अब आप यहां चेक कर लो a की वैल्यू कितनी आई, चेक करिए, a आपके पास कितना है 1, b कितना आया आपके पास -3 और c कितना आया -10। अब आप यहाँ चेक करो क्या आपके पास यहाँ क्वेश्चन में a b c है जो आपके आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। a की वैल्यू 1 करेक्ट, यहाँ कुछ नहीं है तो a मानते हैं, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 10 करेक्ट। आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। देखो बच्चा, जो क्वेश्चन पॉजिटिव में होते हैं, जैसे द्विघाती बहुपद पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होता है, बट क्वेश्चन यदि नेगेटिव में है तो उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से और ध्यान से करिएगा कि माइनस में कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है बच्चा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल खत्म होता है। इसके गृह कार्य के पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको, और इसके पहले के जो क्वेश्चन है उसको प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।